आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जनता के पैसों को जनता के लिए इस्तेमाल करके देश की तरक्की के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं, फिर 5 साल में गायब हो जाते हैं। हमारा जो है, हमारे भारत देश में हर जाति के लोग रहते हैं, कोई एक देश या एक जाति से रिलेटेड नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। साथ साथ बात की जाए, क्या एक देश एक चुनाव करवाना इतना ज़रूरी है कि क्या ये आगे बिल पास होगा? 18 से 22 तक भी एक विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या उसमें इस विषय में बात होगी, चर्चा होगी? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है एक देश एक चुनाव का मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि जो आगे 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वो रद्द करवाए जा सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। धन्यवाद। मेरा नाम पिंकी कुंडू है और मैं इस देश की रहने वाली हूँ, जो हमारा भारत देश है। आपका जो सवाल है वो बहुत ही जायज़ है। मैं उस पर कहूँगी कि एक देश एक चुनाव क्यों नहीं, इसमें क्या गलती है? हाँ, सबको समान अधिकार है, सबको सब कुछ मिलता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? जैसे हम कहते थे सोने की चिड़िया है ये देश, अगर उसको दोबारा से एक स्वर्ण रूप दिया जाता है तो उसमें बुराई नहीं है। हम लोग अगर इसमें बढ़ चढ़ कर अपने प्रतिनिधित्व का, प्रधान सेवक का अगर हम साथ देंगे तो उन्हें हमारी हिम्मत के जरिए और 10 गुना बल मिलेगा। तो मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि चुनाव जो भी होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सभा का हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी चुनाव हो, लोकल चुनाव हो, उसमें एक राशि जो लगती है वो देश की होती है। वो देश की राशि वो देश कहाँ से लाता है? वो हम जनता से लाता है। तो जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल ना होकर वो चुनावी रैलियों में खर्चा होता है। जो बार बार नेता लोग अपना काम छोड़कर, अपने प्रोजेक्ट छोड़कर, अपना मंत्रीगण लेकर जो वो रैलियों में जाते हैं, वो खर्चा कहाँ से आता है? ठीक है, मैं मानती हूँ देश को एक खर्चे की ज़रूरत होती है। आज हमारा देश जो है वो G20 के प्रतिनिधित्व कर चुका है, जिसमें देश को बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। आज पूरा 20 देशों का जो संलग्न हुआ था, आज हम बहुत ही गौरवशाली हैं कि हमारा ये, पता नहीं इन फ्यूचर हमें ये कभी देखने को दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन आज की जनता, आज की पीढ़ी ने जो ये सौभाग्य प्राप्त किया है वो हमारे प्रधान सेवक के जरिए किया है। तो ये मुद्दा एक नेशन एक चुनाव जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। जनता के पैसों को जनता के लिए इस्तेमाल करके देश की तरक्की के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका जो कहते हैं ना कि तुष्टीकरण हो रहा है राजनीति का, प्लस हम जो खराब व्यवस्था कर रहे हैं उसमें समय ना बर्बाद करते हुए देश के लोगों के लिए काम करें। लेकिन अगर देखा जाए, जब 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाने तो जाते हैं ना। वैसे तो ये कहीं अपना चेहरा नहीं दिखाते, किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं खुल के। जीत जाते हैं, जो भी सरकार सत्ता में होती है वापस जनता की तरफ नहीं देखती है। तो 5 साल में एक बार देखा जाए, जब चुनाव इस तरह से होते हैं, जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते तो हैं, कम से कम ये तो देखने को मिलता है कि नेता हैं वो। नहीं, मैं मानती हूँ नेता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं, फिर 5 साल में गायब हो जाते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। कुछ लोग धोखे में काम करते हैं, कुछ लोग एक नाम के पीछे अपना नाम बनाते हैं। तो हमें उन लोगों की परख करनी है, इसमें समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अभी बोलने से हमारा एक देश एक चुनाव हो रहा है। दोनों सदन बैठेंगे, काम करेंगे, उस पर चर्चा होगी, विपक्ष की भी सुनी जाएगी, पक्ष विपक्ष दोनों तर्क वितर्क करेंगे, पर इसका समाधान जनता को भी देना पड़ेगा। जैसे हर चीज़ में आजकल वोटिंग होती है, ठीक है, जनता की राय मानी जाती है, मांगी जाती है, तो आप उस चीज़ को देखिए। आगे जो होगा, देश बदलाव की तरफ जा रहा है और वो बदलेगा। मैं कहती हूँ 5 साल क्या, अगर 50 साल भी एक नेता को अगर हम चुनकर लाते हैं, अगर जनता दावेदारी ठोकती है, जनता में हिम्मत है, तो वो उसको गिरा भी सकती है, वो उसको बना भी सकती है। तो हमें जनता के साथ चलना है। जो जनता के लिए काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा, वही आगे जाएगा। तो क्या लगता है कि डेमोक्रेसी को तोड़ मरोड़ के फिर देश के पैसे बचाए जाएंगे क्या? नहीं, डेमोक्रेसी, हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी को तोड़ मरोड़ के नहीं आगे बढ़ेगा, पर सबके अधिकारों को लेकर भी चलना है हमें। किसी के अधिकार को वंचित नहीं करना है, ठीक है, किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाना है, किसी जाति धर्म के मुद्दे को भी नहीं उठाना है हमें। हमारा जो है, हमारे भारत देश में हर जाति के लोग रहते हैं, कोई एक देश या एक जाति से रिलेटेड नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस प्रोसीजर को पहले शुरू होने दीजिए, तब लोगों के दिमागों से जितने क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, आम जनता के दिमाग से जितने क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, वही उन क्वेश्चंस का सवाल भी दे देंगे। अच्छा, साथ साथ में ये भी निकल रहा है कि 18 से 22 एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो क्या लगता है इस विषय पे चर्चा होगी? वन नेशन वन चुनाव को लेकर वहाँ बातचीत की जाएगी और ये बिल क्या वहाँ पे पास हो पाएगा? देखिए, मैं तो चाहूँगी कि चर्चा होनी चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन के बाद, क्योंकि
जो खर्चे हैं खर्चों पे नियमित होगा। अगर इस पे सदन पे कार्रवाई होती है, चर्चा होती है, तो जनसंख्या नियंत्रण पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होगा कि जनसंख्या हमारे देश के आप देखो करोड़ों में जो जा रही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जहाँ पे जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हमें उसको भी कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ को रिलेट करेगा। तो बात की जाए अगर दूसरी बार जो भाजपा है इस वक्त सत्ता में है, तो दूसरी बार में 9 साल के बाद ये एक देश एक चुनाव का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? भाजपा इस तरह से अब क्यों कर रही है? ये पहले भी किया जा सकता था। देखिए, ये नहीं कहूँगी कि 9 साल के बाद अब क्यों उठा रहे, दिमाग में सबके ही था। एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, एक देश एक नेशन घोषित हो, समय लगता है हर चीज़ को। ठीक है, जो अब आप कहोगे कि आज ही एक बच्चा पैदा होकर कॉलेज की डिग्री ले ले, वो नहीं हो सकता। उसको समय दीजिए, उसमें क्या क्वालिटी है वो लोगों को देखने दीजिए। कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई देश सेवा में जाता है। ठीक है, तो हर किसी का अपने क्राइटेरिया है, अपने गुण है, तो उस गुण को दिखाने के लिए कुछ समय चाहिए। हमारे प्रधान सेवक ने जो हमें इतना समय दिया उन्हें समझने के लिए, उन्होंने जो बदलाव लाया देश को, हर देश की जनता आज उनके साथ है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है प्रतिनिधित्व उनको देख रहा है, समझ रहा है। तो हर एक किसी को एक समय चाहिए, तो उनकी क्वालिटी भी निकलने के लिए हमें समय मिल रही है। 9 साल सिर्फ 9 साल नहीं है, 90 साल के बराबर का काम किया उन्होंने, जो हमें समझना चाहिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे एक देश एक चुनाव की, और जिस तरह से लगातार चर्चाओं में चला हुआ है और बातें हो रही हैं कि विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि डर गए हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा। 18 से 22 के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। देखते हैं किस विषय में चर्चाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं जब ये सत्र बुलाया गया है तो मुद्दे नहीं बताए गए हैं किस विषय में चर्चा होने वाली है। तो उससे पहले देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, कौन कौन से बिल पे चर्चा होने वाली है और क्या कुछ जो काम है वो विशेष सत्र में किया जाता है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।